Hello everyone, I am Kayut Pulra. I'll be teaching you geography. So I am excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform which is dedicated for providing quality education and mentorship for students across India. So here at Knowledge Temple platform, you will get structured learning, live lectures, notes, and also performance-based rewards. So let us start with the today's class. So in previous class we have discussed about the minerals and rocks, how minerals are formed, how rocks are formed. ठीक है, तो आज हम देखने वाले चैप्टर 6। जो चैप्टर 6 है हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें हम वेदरिंग इरोजन सब देखने वाले हैं, तो देखते हैं। तो उसके पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, सो द endogenetic and exogenetic forces causing physical stresses and chemical actions on the earth's material and bringing about the changes in the configuration of the surface of the earth are known as geomorphic process। मतलब क्या कि जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक आपके फोर्सेस है, ठीक है, उनकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ के केमिकल अर्थ का जो मटेरियल होता है उसका उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। ठीक है, तो उसके बाद जो सरफेस में आपके सरफेस के कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, सरफेस के फीचर्स में जो चेंजेस आते हैं, उसको बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। बाजू में डायग्राम भी दे रखा है, तो यू कैन सी देयर ऑल्सो इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक स्लो मूवमेंट। सो इंडोजेनिक इज अ स्लो मूवमेंट। ठीक है, सो इन स्लो मूवमेंट डायस्ट्रोफिज्म। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे इसी चैप्टर में कि वो डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है। ठीक है, देन अनदर इज सडन मूवमेंट, जल्दी से होती है। ठीक है, देखो स्लो मूवमेंट में क्या है आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। डायस्ट्रोफिज्म आपकी वर्टिकल डायस्ट्रोफिज्म, हॉरिजॉन्टल डायस्ट्रोफिज्म। तो उसमें क्या है, देखो वर्टिकल डायस्ट्रोफिज्म में क्या है, एपेरोजेनिक और कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग। ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग। मतलब क्या है, जो कॉन्टिनेंट्स बिल्ड होते हैं, ठीक है, तो आपके स्लो स्लो होते हैं। मतलब ऐसा नहीं सडन कॉन्टिनेंट बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, ओवर द मतलब ये बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपके कॉन्टिनेंट्स बिल्ड नहीं होते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं कॉन्टिनेंट बिल्ड होने में। ठीक है, तो वो आपका स्लो प्रोसेस है। ठीक है, या तो अपवर्ड बिल्ड होता है या तो डाउनवर्ड बिल्ड होता है। ठीक, कॉन्टिनेंट डाउनवर्ड मतलब ओशन में। ठीक है, अपवर्ड मतलब बाहर, सरफेस के ऊपर, पानी के ऊपर। ठीक है, फिर आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो उसमें क्या है आपका माउंटेन बिल्डिंग। ठीक है, तो माउंटेन बिल्डिंग आपकी ऐसे ही होगी। ठीक है, और जो हमारा कॉन्टिनेंट बिल्डिंग होती है वो ऐसे होती है। ठीक है, जो माउंटेन बिल्डिंग है वो ऐसे होगी ऊपर की तरफ। माउंटेन ऐसा सोया नहीं होता, लेटे हुए नहीं होते। ठीक है, जो कॉन्टिनेंट होता है वो लेटा हुआ होते हैं। ठीक है, सो फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन, फोर्सेस ऑफ टेंशन। ठीक है, फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन का एग्जांपल क्या, फोल्ड माउंटेन्स। तो आपके फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, देखो जैसे दो है, ठीक है, दो कॉन्टिनेंट से साथ सामने आएंगे। ठीक है, ऐसे फोल्ड हो जाएंगे। तो जैसे ये है फोल्ड होंगे, ऐसे सामने आए, फोल्ड हुए, फोल्ड होके क्या होगा, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जो बिल्डअप होंगे, क्योंकि ऐसे राइज होते जाएंगे जैसे जैसे ये और फोर्स आती जाएगी, और राइज होंगे, और फोर्स आएगी, और अपवर्ड डायरेक्शन आएगा, और अपवर्ड आएगा। तो उससे क्या होगा, माउंटेन्स हो जाएंगे क्रिएट। ठीक है, तो ये होंगे हमारे फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, जो फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, जब ये खींच जाएंगे ऐसे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो तब भी क्या होता है, वैली बन जाती है। ठीक है, जब खींच जाते हैं तो फोल्ड हो जाएगा, बहुत बड़ा फोल्ड बन जाता है बीच में। दोनों तरफ क्या होता है आपके, ऐसे ये है, ठीक है, सरफेस था, ऐसे डिवाइड हो गए। बीच में क्या हो गया, यहाँ पे जो है आपका फोल्ड हो गया, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। ठीक है, तो नीचे से देखोगे तो आप ये माउंटेन हो गए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, और जो ये वाले होते हैं उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। तो आपके सडन मूवमेंट कौन से हैं, वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक्स। जो वोल्केनो आते हैं वो सडन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ठीक है हाँ स्लो 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 होते जाएंगे और सडन से वोल्केनो हो जाए, वोल्केनो इरप्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रोसेस बहुत टाइम से होता है। मतलब क्या होता है, अर्थ के सरफेस के अंदर प्रोसेस बहुत लंबे टाइम से चलता है। बट जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वो क्विक होता है, सडन मूवमेंट होता है। कॉन्टिनेंट या माउंटेन बिल्डिंग की तरफ बहुत स्लो प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, अर्थक्वेक्स आप सबको पता होगा। अर्थक्वेक्स तो जनरली जो नॉर्थ इंडिया वाले जो लोग हैं वो बहुत, मतलब बहुत, आपके क्या बोलते हैं, बहुत इजीली उसको फील करते हैं। मतलब कॉमन है वहाँ पे, नॉर्थ इंडिया वाले बेल्ट में जो अर्थक्वेक कॉमन है। ठीक है, दिल्ली में बहुत सारे अर्थक्वेक आते रहते हैं। ठीक है, तो वो सडन मूवमेंट होता है वो। ठीक है,
उसके पीछे का जो प्रोसेस है वो आपका बहुत टाइम से चल रहा होता है, ठीक है, दो प्लेट जैसे मूव कर रही होती है बहुत टाइम से। बट जो अर्थक्वेक इवेंट होता है वो सडन इवेंट होता है, ठीक है। फिर आपका एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। तो एक्सोजेनिक का आपकी प्रोसेस कौन सी होती है देखते हैं। एक होती है वेदरिंग, एक होती है इरोजन, और एक होती है डिपोजिशन। ठीक है, वेदरिंग मतलब क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। जैसे क्या होता है, बारिश हो गई, ठीक है, तो जो अब आपके पत्थर वत्थर थे वो सब बह के नीचे चले आएंगे, ठीक है। तो जो आपका रॉक है, ठीक है, वो फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा पत्थर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा पत्थर है, ठीक है, वेदरिंग होकर क्या छोटा होता जाएगा, ये साइज में छोटा होता जाएगा, ठीक है, ड्यू टू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग। मतलब ये प्रोसेस है तीन, आगे देखेंगे डिटेल्स में कि फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, केमिकल वेदरिंग क्या होती है, और आपकी बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है। फिर आपका इरोजन, ठीक है, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, वेव एंड करंट एंड विंड्स। ठीक है, इरोजन मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हिमालयस रिवर, जितनी गंगा है, ब्रह्मपुत्र, आपकी जो रिवर्स है, वो क्या होती है, जब ऊपर से आती है, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, आपके प्लेन में वो ट्रैवल नहीं करती, ऊपर से पहले क्या होती है, ऐसे गिरती है वो, ऊपर से ऐसे गिरती है। फिर जाके वो जब नॉर्दर्न इंडिया यूपी की साइड आती है तब वो फ्लैट हो जाती है, मतलब फ्लैट प्लेन में फ्लो करती है। बट ऊपर से जब आती है पहाड़ों से जब नीचे उतरती है, जो रिवर आपकी फ्लो करती है पहाड़ों से, तो क्या होता है, वो अपने साथ वहाँ ऊपर जो मटेरियल है उसको इरोज करके अपने साथ ले आती है, ठीक है। जैसे रनिंग वाटर हो गया, ठीक है, तो वाटर रनिंग करेगा, उसके साथ जो मटेरियल होगा वो भी उसके साथ बहता जाएगा, ठीक है, और एक दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये आपका है डिपोजिशन, ठीक है। यहाँ से इरोज हुआ और यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, ठीक है। उत्तराखंड से हीरोज हुआ आपका गंगा के साथ, गंगा रिवर जो आपकी, उसके साथ जो भी मटेरियल आपके उत्तराखंड से हीरोज हुआ, वो आके, सॉरी, वो आके आपके जो यूपी वाले पार्ट में जो गंगा जहाँ बहती है वहां पे डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो उसको उसको बोलते हैं इरोजन, इसको बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। फिर आपका ग्राउंड वाटर में भी ऐसा होता है, फिर जो ग्लेशियर होते हैं उसमें भी होता है, ठीक है, वेव्स एंड करंट्स एंड विंड्स, ठीक है, विंड्स के थ्रू भी इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है, ठीक है, मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह डिपॉजिट कर देना, ठीक है। फिर है आपका ग्रेडेशन, ठीक है, the process of weaving down of relief variations of the surface of the earth by the geomorphic agents, ओके, नोन एज ग्रेडेशन। मतलब क्या है कि जो भी आपका जो रिड्यूस होती है, मतलब प्रोसेस है आपकी एक, जिससे क्या होता है, देखो यहाँ पे बारिश हो रही है तो जो पत्थर है ये क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहे हैं, और फिर क्या होता है, देखो नीचे गिरते जा रहे हैं, रोल होके नीचे गिरते जाएंगे, फिर यहाँ पे इकट्ठे हो जा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से इकट्ठे होकर जो पानी, देखो यहाँ पे पानी जा रहा है, तो उसके साथ क्या होता है, इरोजन होता है इसका फिर, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेडेशन, ठीक है। सो डिग्रेडेशन ऑफ द अर्थ सरफेस इज डन बाय द वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड इरोजन, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोमा है कि जो डिग्रेडेशन होता है अर्थ सरफेस का, वो तीन इवेंट्स के थ्रू थ्रू होता है, एक वेदरिंग आपकी, एक मास वेस्टिंग और एक इरोजन। मतलब क्या, जैसे यहाँ पे बारिश हुई पहाड़ों पे, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, पत्थर जो है आपको छोटे 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 ऐसे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा ये, फिर यहाँ पे मास वेदरिंग इकट्ठा हो जाएगा, बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इकट्ठे हो जाएंगे छोटे छोटे पत्थर से, ठीक है। फिर जब पानी ऊपर से आएगा तो क्या होगा, यहाँ से जब बारिश होगी तो पानी तो आएगा, नीचे आएगा पानी, वहां तो स्टोर होगा नहीं। तो जब पानी यहाँ से आएगा तो अपने साथ क्या होगा, जो पत्थर होंगे, जो छोटे छोटे पत्थर होंगे, उसको अपने साथ ले जाएगा नीचे, ठीक है। तो आप सबने देखा होगा बहुत बार की लैंडस्लाइड होगी उत्तराखंड में, लैंडस्लाइड होगी, बारिश में लैंडस्लाइड होगी, उत्तराखंड में होगी, केरला में होगी। तो इसी वजह से होती है कि ऊपर जब बारिश होती है पहाड़ पे, तो जो पत्थर होता है आपका वो डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर में डिवाइड हो जाते हैं। बड़ा पत्थर होता है वो छोटे छोटे डिवाइड पत्थरों में डिवाइड हो जाता है ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, ठीक है। फिर क्या होता है, वो पत्थर मतलब ऐसे रोल होके यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं नीचे। फिर जो बारिश हुई होती है वो पानी जब होता है, तो वो पानी क्या होता है, वो पानी फ्लो करता है आपका उसके साथ। तो जब वो फ्लो करता है, तो जब पानी फ्लो करेगा, ऐसे मान लो कि आपका मतलब माउंट है, ठीक है, यहाँ पे बारिश हुई है, तो यहाँ से पत्थर थे वो क्या होता है, आपको जो वेदरिंग के थ्रू यहाँ पे नीचे इकट्ठे हो गए, यहाँ पे इकट्ठे हो गए, जो मेरी ये उंगली यहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है, इकट्ठे हो गए। अब ये जो पानी आएगा तो पानी अपने साथ आएगा, तो पानी से फ्लो में आएगा, ठीक है। तो उसका मतलब इसकी क्या बोलते हैं, आपकी स्पीड भी ज्यादा होगी पानी की, क्योंकि ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी पानी, तो अपने साथ जो पत्थरों को अपने साथ ले जाएगा वो, ठीक है। तो वहां से क्या होगा, यहाँ से पत्थर इकट्ठे थे, यहाँ से इरोजन हो गया पत्थर का, तो यहाँ से इरोजन हो जाएगा, और फिर नीचे जब जब स्टेबल आ जाएगा, ठीक है, स्टेबल सरफेस आ जाएगा, तो वहां पे डिपॉजिट कर देगा वो पत्थर को। तो उसको इसको बोलते हैं इरोजन, और वहां पे जब डिपॉजिट होगा उसको बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। फिर है आपके डेब्रीज और रॉक डेब्रीज, ठीक है। एज अप्लाइड टू मास वेस्टिंग प्रोसेस, इट इज द ब्रोकन एंड अनकंसोलिडेटेड रॉक,
सोइल और रॉक फ्रेगमेंट्स ऑफ एनी साइज ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब क्या है, जैसे मान लो हमने इसमें देखा था यहाँ पे कि जब ड्यू टू वेदरिंग जो बड़ा रॉक है वो छोटे छोटे रॉक्स में डिवाइड हो जाता है, फिर उसके बाद इरोजन होता है। तो जब आप सबने देखा होगा बहुत बार, मतलब जब मानसून हमारा चलता है तब उत्तराखंड हिमाचल में मतलब लैंडस्लाइड मतलब कॉमन रहती है कि सुना होगा पत्थर गिर गए। तो पत्थर इसलिए गिरते हैं क्योंकि ये वाले पत्थर होते हैं, ये गिरते हैं, ये बड़े वाले यहाँ से नहीं गिरते, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो नहीं गिरते। बट उनमें से जो छोटे छोटे पत्थर आपके डिवाइड हुए होते हैं, ठीक है, जो ब्रेक होके जहाँ पे इकट्ठे मास वेस्टिंग हुई होती है, वो पत्थर इरोजन के थ्रू नीचे आते हैं। तो नीचे आते हैं इसलिए फिर यहाँ पे जब सरफेस आ जाएगा तो वहां पे गिर जाएंगे वो, ठीक है। देखो ये वाले जो ये सारा है ये ऊपर से आया है, ठीक है। तो इसको हम लैंडस्लाइड ही बोलते हैं कि हाँ पत्थर गिर रहे हैं, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। तो इसको डेब्रिस बोलते हैं, बेसिकली रॉक डेब्रिस, ठीक है। फिर है आपका जियोमॉर्फिक एजेंट्स। तो आपके जो एजेंट्स है वो कौन से हैं? एन एजेंट इज अ मोबाइल मीडियम लाइक रनिंग वाटर, मूविंग आइस masses, wind, waves and currents, ठीक है, which removes, transport and deposit the earth's material। मतलब क्या? सही बात। तो बेसिकली क्या, देखो, जो अर्थ का मटेरियल है, ठीक है, उसको एक जगह से रिमूव करता है, फिर अपने साथ ट्रांसपोर्ट करता है और फिर डिपोजिट करता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, वो जो काम करते हैं उसको बोलते हैं एजेंट, ठीक है। या तो वो पानी के थ्रू होगा, या तो जब मतलब बहुत तेज विंड चलेगी उसके थ्रू होगा, ठीक है। लाइक रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स एंड करंट कैन बी कॉल्ड एज जियोमॉर्फिक एजेंट्स, ठीक है। फिर है आपका रिगोलिथ, ठीक है। तो रिगोलिथ क्या होता है? इट इज द लेयर ऑफ ब्रोकन एंड अनकंसोलिडेटेड रॉक एंड सॉइल मटेरियल दैट फॉर्म्स द सरफेस ऑफ लैंड एंड कवर्स द बेड रॉक नियरली एवरीवेयर। मतलब क्या है कि ये जो ब्रोकन और अनकंसोलिडेटेड रॉक और सॉइल मटेरियल आपका, उसके एक लेयर है ये, ठीक है, जो क्या है एक सरफेस मतलब लैंड के एक सरफेस को बनाती है, और जो मतलब कवर करती है बेड रॉक जो होता है आपका, बेड का जो रॉक होता है पूरा, ठीक है, रॉक्स का जो बेड होता है उसको कवर करता है जो रेगोलिथ आपका, ठीक है। उसको बोलते हैं रेगोलिथ। मतलब हम मोस्टली हर जगह पे जो आपका सरफेस होता है, रॉक्स का जो सरफेस होता है वो रेगोलिथ से कवर होता है, ठीक है। सो एंड नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस। So gravitational force acts upon all earth materials having a sloping surface and tend to produce movement of matter in downslope directions, ठीक है। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है आपका, जो मतलब ग्रेविटी आपको बताए कि ग्रेविटी जो भी चीज है इसको नीचे खींचेगी, ऊपर नहीं फेंकेगी, नीचे खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स अपॉन ऑल अर्थ मटेरियल, मतलब अर्थ के जितना भी मटेरियल है, ठीक है, उन सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स आपका होगा, वो लाई करेगा, ठीक है, सबको अपनी तरफ नीचे खींचेगा, ठीक है। सो एंड हैविंग अ स्लोपिंग सरफेस, उसकी देखो ये स्लोपिंग सरफेस इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो चीज होगी वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी, ऐसे नीचे मूवमेंट करेगी, ठीक है। एंड टेंड टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ मैटर इन डाउन स्लोप डायरेक्शन, ठीक है, नीचे डायरेक्ट करेगी, मतलब ऐसे ग्रेविटी की वजह से नीचे डायरेक्ट क्या बोलते हैं आपका, मूवमेंट करेगा जो भी आपका अर्थ का मटेरियल होगा वो, ठीक है। सो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। मतलब पर यूनिट एरिया पे जितना भी फोर्स आपका लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है आपका, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है। देखो यहाँ पे है फोर्स ऐसे नीचे लग रहा है, ठीक है, बट मटेरियल जो आपका वो ऐसे जाएगा, ठीक है, फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, मटेरियल ऐसे जाएगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे होती है तो अपनी तरफ ऐसे खींचेगा। फिर आपका पेडोलॉजी। सो इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। मतलब सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है, उसको जब स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं पेडोलॉजी, ठीक है। पेडोलॉजिस्ट, जो ये पेडोलॉजी को स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं पेडोलॉजिस्ट। अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट सोइल, इट्स फॉर्मेशन एंड टाइप्स इज कॉल्ड पेडोलॉजिस्ट। मतलब उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, सोइल की फॉर्मेशन, जैसे मान लो नॉर्थ इंडिया में येलो टाइप की सोइल मिलती है आपको, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में आपको जो गुजरात महाराष्ट्र एमपी वाला रीजन है वहाँ पे आपको ब्लैक सोइल मिलेगी, ठीक है। फिर आपको नीचे जाओगे रेड सोइल मिलेगी आपको। तो उस वो क्यों मिलती है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो जब जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं पेडोलॉजिस्ट, और स्टडी को बोलते हैं पेडोलॉजी, ठीक है। फिर आपका सॉल्यूशन।
When something is dissolved in water or acid, the water or acid with dissolved content is called solution. मतलब ठीक है, तो जो भी मटेरियल होता है आपका, ठीक है, उसको पानी या एसिड में मिलाते हैं, उसके बाद जो लिक्विड बनता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। फिर आपका पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल क्या? पेरेंट मटेरियल मटेरियल इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोस्ट सोइल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब जो सोइल डेवलपमेंट होती है, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पेरेंट मटेरियल। द पेरेंट मटेरियल में बी मिनरल रॉक एंड और ऑर्गेनिक मैटर, मतलब या तो मिनरल रॉक हो सकता है या तो ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। ठीक है, आपका पेरेंट रॉक। व्हेन पेरेंट रॉक मटेरियल इज एक्सपोज टू द एटमोसफियर और व्हेन ऑर्गेनिक मैटर एंड और मिनरल्स आर डिपोजिटेड ऑन द अर्थ सरफेस, सोइल फॉर्मेशन बिगिंस। मतलब क्या है, जब आपका जो पेरेंट रॉक होगा, आपका पेरेंट रॉक मटेरियल होगा, वो जब एटमोसफियर के साथ मतलब एटमोसफियर के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, सॉइल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। या तो जो आपका ऑर्गेनिक मैटर या तो मिनरल है आपका, ठीक है, जब वो डिपॉजिट होगा अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, तो उसको उसके बाद जो सॉइल फॉर्मे जो उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होगी उसको बोलते हैं सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है। देखो यहाँ पे है, ये है आपका बेड रॉक, ठीक है, सबसे लास्ट वाला नीचे वाला, यहाँ पे जो ये वाला आपका बेड रॉक है। ठीक है। फिर उसके ऊपर आपका पेरेंट वेदर रॉक। ठीक है, ये आपके पेरेंट वेदर रॉक है। ठीक है, पेरेंट मटेरियल है। फिर ये आपकी सब सोइल है। ठीक है, एटमोसफेयर के कांटेक्ट में आएगी। ठीक है, फिर जो क्या बोलते हैं आपका वेदरिंग, वेदरिंग प्रोसेस होगी कि फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, उसके बाद क्या होगा, जो आपके रॉक्स हो गए वो सोइल में फॉर्म सोइल में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी सब सोइल होगी, पर सब सोइल के ऊपर जो न्यू सोइल होती है उसको बोलते हैं टॉप सोइल, मतलब सबसे ऊपर की जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, जो एग्रीकल्चर लैंड में आप देखते हो उसको बोलते हैं टॉप सोइल। ठीक है, उसके नीचे आप अगर जब उसको खेड़ोगे आप, मतलब जब उसको आप उस पे आप ट्रैक्टर चलाओगे, ठीक है, कोई भी दूसरी चीज चलाओगे उस पे, तो उसके नीचे से जो आपको मिट्टी मिलेगी, ठीक है, सोइल मिलेगी, वो आपकी सब सोइल होगी। ठीक है। फिर सरफेस लेयर, मतलब बिल्कुल टॉप पे, जब जिसपे मतलब क्या बोलते हैं आपको फूड ग्रेन्स जिसपे मतलब क्या बोलते हैं ग्रो कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं सब सरफेस सरफेस लेयर। ठीक है। फिर है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सोइल टेक नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एयर, कन्वर्ट इट इनटू केमिकल फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट फॉर देयर ग्रोथ। मतलब कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सोइल में, वो क्या होते हैं, जो नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है, एयर में से, उसको मतलब इनहेल करते हैं। ठीक है, और उस गैस को इनहेल करके उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल फॉर्म में। तो उसके थ्रू क्या है कि प्लांट ग्रो कर सके। ठीक है, उनकी ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर सके नाइट्रोजन। देखो ये एयर में नाइट्रोजन है, यहाँ पे देखो ये प्लांट है आपका, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है पूरा ये। तो जो ये बैक्टीरिया, इसमें यहाँ पे जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे, ठीक है, सोइल में बैक्टीरिया होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो क्या करेंगे, जो ये नाइट्रोजन उसको अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, इनहेल करेंगे, सोइल में आएगा। तो फिर केमिकल प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, केमिकल प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे आएगा। ठीक है, इनकी जो सोइल के रूट्स है, रूट्स में आएगा ये, हर जगह देखो नाइट्रोजन सफेद सफेद जो है यहाँ पे, जो रूट्स में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्लांट इसका यूज करेगा अपने ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक, डिसिलिकेशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम द सोइल इज नोन एज डिसिलिकेशन। मतलब जो सिलिका होता है उसको रिमूव करना है सोइल में से। ठीक है, बिकॉज सिलिका इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो सिलिका को जब रिमूव करना है सोइल में, तो उसको बोलते हैं डिसिलिफिकेशन। ठीक है। फिर आपका एक्सफोलिएशन। ठीक है, बेसिकली एक्सफोलिएशन मतलब स्किन को, मतलब वो जो ऊपर की स्किन है वो उतर जाती है, रिमूव हो जाती है, एक्सफोलिएट हो जाती है, और जो नई स्किन है वो बाहर आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा स्नेक जो होता है, ठीक है, जो अपनी स्किन, अपने ऊपर की जो स्किन होती है उसको एक्सफोलिएट कर देता है वो। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको एक्सफोलिएट करके फिर नई स्किन आ जाती है उसकी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सफोलिएट। जैसे हम हमारी जब डेड स्किन होती है तो वो क्या होता है, निकल जाती है, जब सर्दियाँ आती है तो कुछ भी होता है, तो जो हमारी डेड स्किन होती है वो एक्सफोलिएट हो जाती है, उसके नीचे जो न्यू स्किन होती है फिर वो आ जाती है ऊपर। ठीक, इट इज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल वेदरिंग इन विच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इन लेयर्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज ओनियन वेदरिंग। ठीक है, देखो ये है ओनियन, आप सबको पता होगा, जैसे ओनियन लेयर से बना होगा। ठीक है, एक लेयर जैसे ये मान लो पूरा है, ठीक है, आपका ओनियन है, ठीक है, ये लेयर होती है फिर ओनियन पे। जब आप ओनियन को छीलते हो तो ऐसे ऐसे लेयर्स निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। ठीक है, देख सकते हैं इस इमेज में आप कि एक्सफोलिएशन क्या होता है। जैसे ये यहाँ पे रॉक टूटी है, नीचे देखो न्यू रॉक है, ठीक है, ये पुरानी रॉक है इसके ऊपर।
ये निकल रही है, इसके नीचे न्यू रॉक फॉर्म हो, न्यू रॉक जो न्यू लेयर होती है आपकी वो दिखती है। फिर जब ऊपर की पुरानी लेयर निकलेगी तभी जाके न्यू लेयर दिखेगी हमें। ठीक है। एक्सफोलिएटेड डोम्स मतलब बेसिकली ऐसे डोम टाइप होता है, ठीक है, इसके ऊपर का जो ये सरफेस होता है वो निकलता जाता है, फिर न्यू लेयर जो होती है वो हमें विजिबल होती है। लार्ज स्मूथ राउंडेड डोम्स आर कॉल्ड एक्सफोलिएटिंग डोम्स। ठीक है, वो मतलब लार्ज और स्मूथ होते हैं वो। ठीक है, फिर है डिफरेंसेस बिटवीन एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। मतलब एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स हम देख चुके हैं अभी आगे कि क्या होता है। ठीक है, आपका एंडोजेनिक मतलब आपकी जो स्लो मूवमेंट होती है डायस्ट्रोफिज्म, एक होती है फास्ट मूवमेंट। ठीक है, जिसमें वोल्केनोज आते हैं, अर्थक्वेक के मूवमेंट आते हैं। ठीक है आपके, और फिर एक्सोजेनिक फोर्स में आपका आता है वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन। तो देखते हैं कि इंडोजेनिक फोर्स क्या होती है। सो इंडोजेनिक फोर्स आर द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिव विद इन द अर्थ। ठीक है, मतलब अर्थ के साथ विद इन ये एक्टिव होती है, मतलब अर्थ के अंदर ही एक्टिव होती है ड्यू टू इंटरनल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ड्यू टू इंटरनल रेडियो एक्टिविटी हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं कि जो आपका एस्थनोस्फीयर होता है इसके उसमें जो मैग्मा होता है, ठीक है, वो रेडियो एक्टिव होता है मटेरियल। ठीक है, तो उसकी वजह से जो भी मूवमेंट होती है अर्थ अर्थ के उसमें इंटीरियर में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है आपकी? एक्सोजेनिक फोर्सेस आर द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्टिव होती है। वो ये सरफ अर्थ के सरफेस के अंदर एक्टिव होती है। इंडोजेनिक मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका, उसकी वजह से जो भी फोर्सेस आपकी एक्टिव होती है अर्थ के सरफेस के ऊपर, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक। ठीक है, क्योंकि अर्थ के बाहर हो गई वो। ठीक है, देखो ये है आपका, ये है आपका अर्थ सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी प्रोसेस होगी उसको बोलेंगे एंडोजेनिक, और यहाँ पे जितनी भी प्रोसेस होगी उसको बोलेंगे एक्सो। तो यहाँ पे क्यों होती है? यहाँ पे इंटरनल आपकी जो इंटरनल जो रेडियो एक्टिविटी होती है आपकी, उसकी वजह से होती है। और यहाँ पे क्यों होती है? यहाँ पे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है, बाहर की जो प्रोसेस होती है। तो बाहर कौन सी प्रोसेस होती है एक्सोजेनिक में? आप सबको पता है, वेदरिंग होती है। ठीक है, इरोजन होती है, डिपोजिशन होती है। जब इरोजन होगी तो ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगी, जो ऊपर का मटेरियल होगा वो अपनी तरफ ग्रेविटी खींचेगा, तो नीचे आएगा वो जो मटेरियल होगा, ऊपर तो नहीं जाएगा वो। ठीक है, फिर नेचर कैसा? दे आर नोन एज लैंड बिल्डिंग फोर्सेस बिकॉज दे क्रिएट न्यू फीचर्स और लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसको लैंड बिल्डिंग फोर्सेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यू सॉइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, न्यू सरफेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखो ये है एक वोल्केनो। ठीक है, ये जब इरप्ट होगा तो जो मटेरियल होगा यहाँ पे अंदर, ठीक है, वो बाहर आएगा ऐसे। ठीक है, बाहर आके क्या होगा, ऐसे यहाँ पे दोनों तरफ फ्लाई करेगा। ऐसे फिर यहाँ पे कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो ऐसे यहाँ पे फिर वो क्या बोलते हैं पर सरफेस बना देगा, लेयर बना देगा वो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लैंड बिल्डिंग फोर्सेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो लैंड बिल्ड कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वोल्केनो था, यहाँ पे खाली था पहले, ये वाला खाली था एरिया पूरा, ये वाला एरिया। बट क्या हुआ, जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो यहाँ से बाहर आया लावा। ठीक है, यहाँ पे फिर सरफेस की दोनों तरफ फैल गया वोल्केनो की दोनों तरफ। ठीक है, फिर क्या हुआ आपका, यहाँ पे ठंडा हो गया, तो यहाँ पे वहीं पे जम गया, सॉलिड बन गया। तो ठीक है, फिर लैंड क्रिएट कर दिया वहां पे। ठीक है, और आपके एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है आपके? दे आर नोन एज लैंड वीवरिंग फोर्सेस बिकॉज दे डिग्रेड और परफॉर्म द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। मतलब क्या है, लैंड वीवरिंग है। ठीक है, आप सबको पता होगा वीवरिंग क्या होती है प्रोसेस। कॉटन वीवरिंग आपने देखा होगा कि उसमें से कपड़े कैसे बनते हैं। ठीक है, क्लोथ्स कैसे क्रिएट हो मतलब बनते हैं कॉटन में से। तो बेसिकली ये क्या है कि जो डिग्रेड करता है, जो आपका अर्थ का सरफेस है, जो लैंड है आपका, ठीक है, अर्थ का सरफेस का जो लैंड है उसको डिग्रेड करेगा, और जो पीरियड ऑफ टाइम डिग्रेड करता है फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग के थ्रू। ठीक है, प्रोसेस इरोजन और डिपोजिशन के थ्रू डिग्रेड होती है लैंड जो होती है आपकी। ठीक है, रिजल्ट अपलिफ्टमेंट और ग्राउंड सब्सटेंस आर द रिजल्ट्स ऑफ द एंडोजेनिक फोर्सेस। मतलब अपलिफ्टमेंट होगी, तब वोल्केनिक इरप्शन होगा, लावा बाहर आएगा, तो ऑलरेडी जो सरफेस होगी उसके ऊपर ही लाई करेगा। जब उसके ऊपर लाई करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, नया सरफेस क्रिएट होगा उसके ऊपर, पुराना वाला नीचे दब जाएगा, तो क्या होगा, अपलिफ्ट होगा, लैंड अपलिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वेदरिंग, मास वेदरिंग, अर्थ मूवमेंट, इरोजन, डिपोजिशन। ठीक है, हम देख चुके थे वेदरिंग, मास वेदरिंग क्या होती है। पहले वेदरिंग क्या होती है, बड़े में से छोटे छोटे पत्थर आपके ग्रेन्यूल्स की तरह बनते हैं, मतलब छोटे छोटे पत्थर क्रिएट होते हैं। फिर वो क्या होते हैं, मास वेदरिंग, मतलब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, जो वेदरिंग होकर जो भी मटेरियल आपका आया होगा वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। फिर आपका अर्थ मूवमेंट्स,
इरोजन, फिर वहां से इरोजन होगा मतलब पानी के थ्रू या तो एयर के थ्रू, ठीक है, आपका विंड्स के थ्रू, ठीक है, फिर एक दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। स्पीड क्या होती है? एंडोजेनिक फोर्सेस कैन रिजल्ट इन बोथ स्लो एंड सडन मूवमेंट्स, मोशंस, ठीक है। हम स्लो सडन मोशंस देख चुके हैं। कॉन्टिनेंट बिल्डिंग क्या होती है आपकी? स्लो मूवमेंट। अर्थक्वेक, वोल्केनोज आपका क्या होता है? फास्ट मूवमेंट, ठीक है। एक्सोजेनिक फोर्स विल ऑलवेज लीड टू स्लो मूवमेंट, ठीक है। आपकी एक्सोजेनिक होती है वो स्लो मूवमेंट ही होती है ऑलवेज, ठीक है। बिकॉज बिकॉज ये नहीं कि ठीक है आज बारिश हुई अभी और अभी कभी पत्थर गिरने लगे ऊपर से, नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गिरते हैं, मतलब कुछ टाइम के बाद गिरते हैं। अगर आज बारिश हुई है तो मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल 5 दिन बाद पत्थर गिरेंगे, क्योंकि ऊपर से जब पहले वेदरिंग होगी प्रोसेस, फिर एक जगह इकट्ठे होंगे, फिर जो आपके एजेंट्स है, ठीक है, विंड, वाटर, उनके थ्रू क्या होगा, वो नीचे आएंगे, फिर जब गिरेंगे ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल अर्थक्वेक, वोल्केनोस, ठीक है। तो टेम्परेचर, एक्शन ऑफ विंड, वाटर, ग्लेशियर्स, ठीक है, ये सब एक्सोनिक फोर्सेज आपके, ठीक है। फिर है आपका डायस्ट्रोफिज्म, ठीक है। व्हाट फैक्टर्स हैव कॉज डायस्ट्रोफिज्म, मतलब डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है और कौन से फैक्टर्स इनको कॉज करते हैं, ठीक है। सो डायस्ट्रोफिज्म आल्सो कॉल्ड टेक्टोनिज्म includes all the processes that move, elevate or build up portions of the earth surface crust, मतलब अर्थ का जो क्रस्ट है, ठीक है, उसकी जो पोर्शन है उसको बिल्ड करता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म, ठीक है। बाय नेचुरल प्रोसेसेस which lead to the formation of the continents and ocean basins, mountain systems, plateaus, rift valleys and others। मतलब क्या है आपका? ये डायस्ट्रोफिज्म एक प्रोसेस है, ठीक है। वो क्या होता है? वो या मतलब जो मतलब जितनी प्रोसेस होती है उस सब प्रोसेस डायस्ट्रोफिज्म में आपकी इंक्लूड होती है। एक्सोजेनिक प्रोसेस, वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, सब आपको उसमें इंक्लूड है डायस्ट्रोफिज्म में, ठीक है। तो क्या होता है? तो अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है, नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू क्या अर्थ का जो क्रस्ट है उसके ऊपर अर्थ के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्शंस क्रिएट कर देता है वो। छोटे छोटे नहीं बोल सकते, मतलब पोर्शंस क्रिएट कर देता है बेसिकली अर्थ के सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो उससे क्या होता है? कॉन्टिनेंट्स फॉर्म होते हैं, ओशियन बेसिन्स होते हैं जो आपके, वो क्रिएट हो जाते हैं, माउंटेन सिस्टम्स बन जाती है, जैसे हमारा हिमालयन माउंटेन्स है, ठीक है। तो वो क्या हुआ है? वो फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। ऐसे दो प्लेट्स थी, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से ऐसे जब टकराई, ठीक है, तो क्या हुआ? दोनों हैवी प्लेट थी, ठीक है। तो दोनों हैवी प्लेट थी तो दोनों जब फोर्स से टकराई तो ऐसे हो गया, ठीक है, फोल्ड हो गए। फोल्ड होके फिर ऐसे होने लगे। देखो मैं दिखाता हूँ। ये मान लो ये जो एक दो प्लेट है, ठीक है। तो जब दो प्लेट ऐसा है, एक इंडियन प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट, ठीक है, दोनों जब प्लेट सामने एक दूसरे को से सामने आई, तो ठीक है, दोनों हैवी प्लेट थी, ठीक है, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। तो क्या हुआ? एक दूसरे ऐसे हो गए, ठीक है, दोनों आई फोर्स के थ्रू, फिर ऐसे हो गए, तो आपका ऐसे हिमालय का फॉर्मेशन होने लगा ऐसे, ठीक है। ठीक है ना? ठीक, हाँ। देखो ऐसे फिर हिमालय का फॉर्मेशन होने लगा ऐसे, एक दूसरे को ऐसे स्क्वीज करने लगी, जब स्क्वीज करेगी तो ऊपर होगा ये, ठीक है। फिर अब ये रिफ्ट वैलीज क्रिएट होने लगे, हम देखेंगे रिफ्ट वैलीज कैसे क्रिएट होती है आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। फिर प्लेट्यूज कैसे क्रिएट होते हैं वो सब आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो इन सब के पीछे आपका रीजन होता है यही, डायस्ट्रोफिज्म प्रोसेस होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे बिफोर स्ट्रेस क्या था? बिल्कुल सैंडविच की तरह फ्लैट था, ठीक है। जब कंप्रेशन हुआ, ठीक है, हम अभी देखा है, जब मैंने दिखाया कि कैसे होता है, कंप्रेशन हुआ, ठीक है, ऐसे हुआ, तो यहाँ पे देख बल्ज हो गया, तो बल्ज टाइप, ठीक है। जब टेंशन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ? देखो स्क्वीज हो गया, मतलब पिचक गया, ठीक है। और शेयरिंग मतलब ऐसे होने लगी पैरेलल, ठीक है, ऐसे मूवमेंट करने लगी दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। डायस्ट्रोफिज्म इज द जनरल टर्म अप्लाइड टू स्लो बेंडिंग, फोल्डिंग, रैपिंग और फ्रैक्चरिंग, ठीक है। देख चुके ना हम? देखो स्लो बेंडिंग हो रही है, मतलब क्या ऐसे बेंड हो रही है, स्लो ब्लेड, अच्छा, ये ऐसे स्लो बेंड हो रही है, ठीक है। फिर फोल्डिंग क्या होगी? ऐसे फोल्ड हो जाएगी, ठीक है, ये फोल्ड हो गया आपके, ठीक है। फिर रैपिंग क्या होती है? जैसे रैप करते हैं, आपको पता होगा ऐसे जैसे रैप करते हैं हम, ठीक है। तो आपको डायस्ट्रोफिज्म इंक्लूड्स ओरोजेनिक प्रोसेस, ठीक है। तो ओरोजेनिक प्रोसेसेस क्या होती है? दिस प्रोसेस इंक्लूड्स माउंटेन बिल्डिंग बाय फोल्डिंग और फोल्डिंग, दे अफेक्ट लॉन्ग नैरो बेल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। मतलब क्या होता है? ओरोजेनिक फोर्सेस क्या होती है आपकी? जो माउंट बिल्डिंग करती है, फोल्डिंग माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स और फोल्ड माउंटेन, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपका ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है, ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। जब ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट इस आपस में आएगी, एक दूसरे के सामने जब कन्वर्ज होगी, तो ओशियनिक प्लेट आपकी क्या है? हैवी है, तो वो नीचे जाएगी,
ठीक है, कॉन्टिनेंट प्लेट आपके ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे जब, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होगा, लावा बाहर आएगा यहाँ से। तो ये फिर देखो माउंटेन बन जाएंगे, फिर लावा जब बाहर आएगा, फिर बाहर आकर ठंडा पड़ेगा तो माउंटेन्स क्रिएट हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये तो फोल्ड माउंटेन्स होंगे या तो फोल्ड माउंटेन्स होंगे। फोल्डिंग माउंटेन्स मतलब दो प्लेटें सामने आएगी, तो ये फोल्ड माउंटेन। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी, ठीक है, डाइवर्ट होगी, डाइवर्जेंस होगा, तब आपके फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। ठीक है, फिर आपका एपेरोजेनिक प्रोसेस, ये एपेरोजेनिक प्रोसेस इज अ कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस, मतलब कॉन्टिनेंट बिल्ड होता है इससे। ठीक है, ओरोजेनिक प्रोसेस से क्या होता है, माउंट बिल्डिंग होती है। ठीक है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अपलिफ्ट और रैपिंग ऑफ लार्ज पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट थ्रू वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट थी आपकी, ओरोजेनिक फोर्स थी आपकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट थी। एपेरोजेनिक फोर्सेस आपकी प्रोसेस आपकी वर्टिकल मूवमेंट है। ठीक है, इसमें क्रस्ट बिल्ड होता है, ओरोजेनिक में आपके माउंटेन्स बिल्ड होते हैं। ठीक है, तो क्रस्ट कैसे बिल्ड होता है, देखो ये ओशियन है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, दोनों तरफ ओशियन है। ठीक है, तो ये आपका ओशियनिक क्रस्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया। ठीक है, अब नीचे क्या है, नीचे प्रोसेस हो रही है। ठीक है, मैग्मा लावा मैग्मा बाहर निकल रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपके पूरा प्रोसेस हो रहा है, जो कन्वेक्शनल करंट हो आपकी जो थियरी देखी थी हमने है उनकी। ठीक है, वो पूरा यहाँ पे हो रहा है प्रोसेस। इसके थ्रू क्या होगा, जब यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका इरप्शन होगा। ठीक है, मटेरियल का इरप्शन होगा, जब यहाँ पे लावा बाहर आएगा, तो ऑलरेडी ऊपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा। ठीक है, तो उससे बाहर नहीं जा पाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे इसके साथ ही ऐसे मतलब ठंडा पड़ जाएगा इसके साथ, तो कॉन्टिनेंट बिल्ड होता रहेगा, न्यू कॉन्टिनेंट बिल्ड होगा। ठीक है, जो पुराना वाला का वो अपलिफ्ट कर जाएगा, उसके नीचे न्यू क्रिएट हो जाएगा, फिर वापस प्रोसेस होगा, तो वापस जो मटेरियल आपका होगा वो वापस इरप्ट करेगा। तो ऊपर तो कॉन्टिनेंट होगा, हैवी होगा, तो बाहर नहीं आ पाएगा मटेरियल, तो वहीं वो आपका मतलब क्या बोलता है, वहीं स्प्रेड हो जाएगा, वहीं ठंडा पड़ जाएगा, तो वहां पे वापस कॉन्टिनेंट बिल्ड कर देगा। कुछ देखो, ये देखो, ये आपका ऑलरेडी एक कॉन्टिनेंट क्रस्ट था। ठीक है, अब ये आपका मैग्मा था, तो जब मैग्मा बाहर आएगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये ऑलरेडी ऊपर था तो बाहर नहीं जा पाएगा, ये तो क्या होगा, इसके नीचे जम जाएगा, ऐसे इसके नीचे क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपका जो ये वाली ऊपर वाला है आपका वो पुराना कॉन्टिनेंट है, तो नीचे वाला जो आपका वो न्यू है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट क्रिएट हो जाएगा इससे। ठीक है, फिर है आपका थर्ड अर्थक्वेक। ठीक है, डायस्ट्रोफिज्म में अर्थक्वेक भी आता है। एन अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ रिजल्टिंग फ्रॉम सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ लिथोस्फीयर दैट क्रिएट्स सिस्मिक वेव्स। ठीक है, अर्थक्वेक हम बेसिकली देख चुके हैं आगे के लेक्चर्स में कि अर्थक्वेक कैसे आता है। ठीक है, शेक जब अर्थ का सरफेस का शेकिंग होती है, जब अर्थ का सरफेस शेक करता है, तो उसके उससे क्या होता है, सडन एनर्जी रिलीज होती है। उस वो लिथोस्फीयर में आपकी जो एनर्जी रिलीज होती है, उसके थ्रू क्या होता है, सिस्मिक वेव्स क्रिएट होती है, और अर्थक्वेक आता है आपका। फिर आपका प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ क्रिस्टल प्लेट्स। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स भी देख चुके हैं हम, डाइवर्जन प्लेट कन्वर्जन प्लेट। ठीक है, फिर आपकी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, ऑल दिस प्रोसेसेस कॉज प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस, मतलब प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चेंज होते हैं। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स में आपका। ठीक है, जिसमें क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स मतलब क्रिएट होते हैं आपके यहाँ। ठीक है, इग्नियस में से मेटामॉर्फिक रॉक होंगे आपका, फिर से वो सेकेंडरी होंगे रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे, उसमें से आपका मेटामॉर्फिक रॉक क्रिएट होंगे। ठीक है, तो that's all for today's lecture. So thank you for watching this. If you liked it, please join us on Knowledge Temple platform for further learning, for advanced learning, where you will get related notes. ठीक है, structured learning. So thank you and stay connected.